मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑल्टरनेटिंग करंट एसी। अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें हमने डायरेक्ट करंट या डीसी पढ़ा था और उसका मतलब था कि करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है। अगर एक वायर है उसमें करंट अगर इस तरफ जा रहा है तो लगातार इस तरफ जाता रहेगा। हो सकता है उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाए, है ना, पहले 5 एम्पियर था फिर 4 हो जाए फिर 5 हो जाए वगैरह वगैरह, लेकिन उसने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करी है, तो हम बोलेंगे ये है डायरेक्ट करंट। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसमें करंट अपनी डायरेक्शन जो है वो पहले सपोज इस तरफ है फिर दूसरी तरफ है, यानी चेंज करेगा। इसको हम बोलेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट। अब ये चेंज किस तरह से करेगा, तो ये काफ़ी अलग अलग तरीकों से कर सकता है, लेकिन हम जो आईआईटी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे वो है साइनोसॉइडली वेरिंग ऑल्टरनेटिंग करंट। यानी हम जो करंट पढ़ेंगे वो हो जाएगा I इक्वल्स टू आई साइन ओमेगा टी, और आप चाहो तो इसमें फेज फैक्टर लगा सकते हो 5। जो आप पुरानी थ्योरी जानते हो एसएचएम वगैरह की, उससे आपको ये सब पता होगा कि दिस कुड बी द पीक वैल्यू ऑफ द करंट। पीक करंट ये जो है इसको हम बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये जो चीज है ये है फेज कांस्टेंट, जो हमें बताता है कि t इक्वल टू 0 पे करंट किस सिचुएशन में है। I एट t इक्वल्स टू 0 की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इस फेज कांस्टेंट से आती है। ये कॉज भी हो सकता है, बट दैट कंबाइंड say that this is sinusoidally varying current। अब sinusoidally varying current जो है इसको जनरेट करने के लिए जो है वो हमें एक sinusoidally varying EMF सोर्स चाहिएगा। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि हमारा EMF सोर्स है V इक्वल्स टू V साइन ओमेगा टी। सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने यहाँ फेस फैक्टर नहीं लगाया, यू कैन ऑल्सो पुट दैट। अगेन जैसा हमने यहाँ पे बोला था, ये है पीक वोल्टेज और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जब हम सर्किट्स पढ़ेंगे उसमें जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है उसका सिंबल हमेशा इस तरह से दिया जाएगा। सर्किट में इस तरह का सिंबल होगा, जैसे आपने देखा होगा कि रेजिस्टेंस का सिंबल ये है, कैपेसिटर का ये है, वैसे ही AC वोल्टेज सोर्स। हम अभी शुरुआत में जो है वो बहुत सिंपल सर्किट्स पढ़ेंगे। पहले सिर्फ रेजिस्टेंस होगा उस सर्किट में, फिर सिर्फ कैपेसिटेंस होगा, और फिर सिर्फ इंडक्टेंस होगा, और फिर हम देखेंगे कि ऐसा वोल्टेज सोर्स उन एलिमेंट्स पे लगाने पे किस तरह का करंट उनसे बहता है। तो हमारे लिए मिनिमम होगा एक तो ये पता करना कि ये कितना होगा, और ये फेज फैक्टर क्या होगा, कितना डिफरेंस होगा फेज का करंट और वोल्टेज में। यानी वोल्टेज जब बढ़ रहा होगा तो करंट क्या बढ़ रहा होगा। डीसी में हम जानते हैं कि ऐसा होता था, करंट जो है वोल्टेज बढ़ने के साथ बढ़ता था जब हमने रेजिस्टेंस लगाया हुआ था। यहाँ पे क्या होगा वो हम देखेंगे। उससे पहले कुछ क्वांटिटीज हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले एवरेज, तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, जिसको हम ऐसे और ऐसे बताएंगे। तो किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन हो, सपोज टाइम का फंक्शन है और उसका एवरेज हमें जानना है।
एवरेज। तो उसका तरीका है, ये अभी आपको सिर्फ मान लेना है TDT, और आप जिस इंटरवल में चाह रहे हैं, सपोज T1 से T2 आप एवरेज निकालना चाह रहे हैं, डिवाइडेड बाय ये एवरेज। अब हम ये लगा लेते हैं हमारे इस करंट के लिए, तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। तो इसके लिए हमारा फंक्शन इस बार है, ये जो फंक्शन है वो हमारा है करंट का फंक्शन, और हम जनरली एक टाइम पीरियड के लिए एवरेज निकालना चाहते हैं। तो हम एक टाइम पीरियड के लिए निकाल लेते हैं पहले। तो उसके लिए हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम से 0 से कैपिटल T, और ft यानी हमारा फंक्शन जो हो जाएगा I sin ओमेगा t प्लस फाई dt ओवर इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 से t, जो कि हमें दे देगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं I कांस्टेंट तो बाहर ले जाता हूँ मैं, और सिमिलरली इसका इंटीग्रेशन t हो जाएगा, फिर लिमिट हो जाएगा I इंटीग्रेशन ऑफ sin ओमेगा t प्लस फाई dt 0 से t, फिर ये। अब बेसिकली हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस आई ओवर टी माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, लिमिट 0 से t, माइनस आई ओवर टी कॉस ओमेगा इंटू टी प्लस फाइव माइनस कॉस 0 प्लस फाइव। ये जो चीज़ है, ये इसको आप जानते हो SHM से, ये 2 पाई बाई टी के बराबर होता है। तो इसीलिए ये टर्म जो है बेसिकली क्या हो गई, ये हो गई 2 पाई प्लस फाइव। हम जानते हैं कि कॉस एक पीरियडिक फंक्शन है, तो कॉस 2 पाई प्लस फाइव इज इक्वल टू कॉस फाइव, और इसलिए कैंसिल हो गया। इसलिए एवरेज वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडली वेरिंग करंट इज 0। वो आप समझ भी सकते हो, होनी भी चाहिए, क्योंकि सिंप्लीफाइड ले रहा हूँ मैं वर्जन। इस तरह का करंट है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो जितनी करंट की वैल्यू जितने टाइम तक नेगेटिव है, उतनी करंट की वैल्यू उतने टाइम तक पॉजिटिव भी है। तो एक साइकिल में ये एवरेज 0 हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसकी दूसरी चीज़ RMS वैल्यू, जो थोड़ी देर में देखेंगे।